Hello students, welcome to our YouTube channel's Elite Info Systems. Today is a topic that तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पेज लेआउट जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पेज सेटअप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और पेज ब्रेकअप बैकग्राउंड्स। तो स्टूडेंट्स आज आप लोग मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन, वाटरमार्क्स, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में यानी कि इतने सारे ऑप्शन आप आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, वाटरमार्क्स, पेज कलर, पेज बॉर्डर। मार्जिन से स्टार्टिंग करते हैं। यदि अगर हम लोग अपने MS वर्ड के दौरान काम करने के दौरान आप जूम को कम कर लें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है जो कि काम करने पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला काम जो भी कुछ है मैंने डिलीट कर दिया। RAND रैंड आप जानते हो, हमने आपको स्टार्ट में ही रैंड फंक्शन समझाया था। रैंड फंक्शन मैंने यहाँ पर 10 पैराग्राफ लिए हुए हैं। 10 पैराग्राफ लेने पे क्या होगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप से कितना मार्जिन कंप्यूटर ने ड्रॉप किया हुआ है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। तो स्टूडेंट्स ये मार्जिन सेट करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर ये सेटअप काम करेंगे। मार्जिन आप देख रहे हो कि थोड़ा सा कंटेंट नेक्स्ट पेज में जा रहा है, हम चाहते हैं वो भी इसी पेज में ही एडजस्ट हो जाए क्यों सेकेंड पेज खर्च हो। आप यहाँ पर मार्जिन में जाइए और यहाँ से मार्जिन अभी नॉर्मल सेलेक्टेड है, आप नैरो कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि हमारे पास मार्जिन तो कम हो गया बट पेज में जगह ही बच गई है क्योंकि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से आपका मार्जिन कम हो गया। पहले हमारे पास 1 इंचेस था और अब जो है 1.27 सेंटीमीटर सेटअप हुआ है। वाइड, मिरर्ड, वाइड, मॉडरेट, नैरो, नॉर्मल्स एंड आप अपने अनुसार भी यहाँ पर मार्जिन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका कंटेंट पूरे पेज में सेटअप करना है। यदि अगर तो आप कंट्रोल ही सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर से फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए। अब देखिए आपका पूरा कंटेंट आपके पूरे पेज में सेटअप हो चुका है। आप तो यहाँ पर ये काम कर रहे थे, साथ में सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंट्रोल A किया, कंट्रोल J किया, दिस इज जस्टिफाइड, पैराग्राफ बहुत से बराबर आपको देखने को मिलेंगे। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कभी हमने स्टाम्प पेपर देखा होगा। स्टाम्प पेपर में स्टार्टिंग में जो आप देखते हो कि एक नोट बना होता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कुछ कंटेंट जो लिखना है वो नोट के ऊपर तो नहीं लिख सकते आप। तो ऐसे केस में जो मार्जिन सेटअप करना होगा, मैंने कही भाई स्टार्टिंग से मार्जिन सेट करो। जो टॉप मार्जिन है लगभग 5 से 6 इंच के आसपास होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसे आप सेंटीमीटर पे कर लेंगे और टॉप से कितना ड्रॉप करना है, आप सपोज़ 10 सेंटीमीटर कह रहे हैं, नाप लीजिएगा कितना ड्रॉप करना है आपको और इसको ओके कर दीजिए। तो 10 सेंटीमीटर आपके पास देखिए इतना ड्रॉप हो चुका है। अब आप जब कभी भी कंटेंट टाइप करने के बाद प्रिंट करेंगे तो कम से कम जब आप उस स्टाम्प पेपर को प्रिंटर में डालोगे तो उतना स्पेस को ड्रॉप करने के बाद ही आपका कंटेंट प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट्स आप पहले मेज़र कर लेंगे कितना हमारा स्टाम्प पे स्पेस चाहिए होगा, देन आफ्टर फिर मार्जिन आप सेट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आप एक केस तो समझ ही गए कि अगर मार्जिन हमें यहाँ पर नहीं पता होगा तो फिर हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि टॉप से कितना ड्रॉप करना है, लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से, फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मार्जिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो कि हम लोग MS वर्ड में पाते हैं, जो कि पेज लेआउट के अंदर में सेटअप किया जाता है। मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कई टाइप के दिए हुए हैं। आप अगर कस्टमाइज चाहते हैं तो आप यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जाकर के अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। मैंने 5 सेंटीमीटर किया तो आप ये देखिए मार्जिन हमारा कम हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप ये सीख रहे थे मार्जिन। नेक्स्ट दिस इज ओरिएंटेशन। जब आप पेजेस को ओरिएंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के ओरिएंटेशन मिलेंगे। देयर इज 2 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जब आप पोर्ट्रेट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट जो होता है यानी कि पेज खड़ा है, और अगर पेज को हम लोग बेड़ा कर देंगे यानी कि लैंडस्केप लाइक दिस, तो हमारा कंटेंट उस
पेजेस में इस तरह से सेटअप हो जाएगा। तो कभी कभी हमको इस तरह से भी प्रिंट करना, सपोज़ कोई नोटिस लगाना है या राइटना, तो फिर उससे हम लोग पोर्ट्रेट में नहीं प्रिंट करते, उससे हम लोग फिर लैंडस्केप में प्रिंट करते हैं। तो कभी भी नोटिस अगर चाहिए हो तो आप लैंडस्केप को कीजिए, देन आफ्टर फिर डिज़ाइन कीजिए, मार्जिन सेट कर लीजिए अपना जैसे अनुसार चाहते हो आप। मैंने यहाँ पर नैरो मार्जिन सेटअप किया है और अब नोटिस यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। कंट्रोल ई करके हम लोग कंटेंट को सेंटर में ला सकते हैं और यहाँ पर हमने नोटिस, इससे आप बड़ा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फॉन्ट इसका इंक्रीज कर दिया है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यदि अगर आपको अपना जो कंटेंट है वो लैंडस्केप में सेटअप करना हो तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर कोई एक एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं तो आप लैंडस्केप में नहीं करेंगे, उसे आप पोर्ट्रेट में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही फीचर्स सीखे हैं। नेक्स्ट इज़ द साइज़। तो यहाँ पर पेपर का साइज़ बहुत मैटर करता है जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में काम करते हैं। देखिए, आज हम लोग पेज के बारे में ही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जिस डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिंट करते हैं पेजेस में, उसका भी एक साइज़ होता है। यहाँ पर अगर पेपर साइज़ में जाएंगे तो बहुत टाइप के पेपर साइज़ मिलेंगे, जैसे A4, A5, लीगल, लेटर, हर एक का साइज़ है। यहाँ पर हमने यहाँ पर A3 कहा कि पेपर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है हाइट में। जनरली हम लोग A4 में प्रिंट करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे अपने कंप्यूटर में तो वहाँ पर लेटर मिलेगा बराबर। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होगा जो कि आप लोग A4 में अगर प्रिंट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है A4 और लेटर में, आप यहाँ पर देख सकते हो 21.59 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर होता है A4 में, 27.94 और यहाँ पर 29.7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट जनरली हम लोग A4 में ही प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पेपर साइज़ लेटर लगा, लीगल लगा रखा है और पेपर साइज A4 दे रहे हैं, तो कभी कभी पेपर में कुछ जो प्रिंट होकर के आएगा वो कट करके प्रिंट होकर के आता है। ऐसा ना हो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पेपर कौन सा लगाया, आपने पेपर साइज़ क्या है उसका, और आप प्रिंटर को कौन सा पेपर साइज़ दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट फीचर्स के देखते हुए हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि A4 साइज पेपर लगा रहे हैं, लेटर साइज पेपर लगा रहे हैं, और हमने कौन सा सेट किया अपने डॉक्यूमेंट्स में। मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज़, यहाँ पर भी बहुत टाइप के साइज़ दिए हुए हैं। अपने साइज़ को देखते हुए डॉक्यूमेंट्स को आप लोग इस तरह सेटअप कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आइए कुछ इससे सीखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब सपोज़ आप अपने फ्रेंड्स के नेम की लिस्टिंग कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सपोज़ राम, श्याम। आइए लिस्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहला नाम ने राम लिखा, थोड़ा सा जूम कर दिया कि दिखाई पड़े आप लोगों को काम करने के दौरान। ये ध्यान रखिए जूम करना और जूम को कब कब करना है। जैसा मैं कहता हूँ जूम कम कर लीजिए, तो कम करके देखिए तो आपको उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। राम, श्याम, मोहन, करण, राहुल, संजय, रोहित, मोहित, मदन, रमेश, अमन, बबली, चेतना, डॉली, फातिमा, सुजीत, मुकेश, पंकज, वरदान, विवान, आदित्य, दीक्षा, पवन, राजेश, संतोष, कुसुम। मैंने बहुत सारे नेम्स आप देख रहे हो कि टाइप कर दिए हैं। आप कंट्रोल करें, कंट्रोल C कीजिए नाउ। फिर इसके बाद एक बार
कंट्रोल वी कर दीजिए तो आपके कुछ नेम सेकंड पेजेस पे सेटअप हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर सपोज नेम की लिस्टिंग कर रहे हैं आप और आप देख रहे हो हमारे पास बहुत सारे नेम आ चुके हैं इस समय, लगभग 34 पेजेस सेटअप हो चुके हैं नेम्स के। मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दो पेजेस थे, कई बार हमने पेस्ट किया, तो हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे नेम्स अरेंज हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे तो नेम लिखने में 34 पेजेस खर्च हो गए, बाकी पूरा पेज तो खाली पड़ा हुआ है ना। आइए यहाँ पर हम इसे कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम गए और 3 कॉलम्स कर दिए, तो देखिए हमारे पास 3 कॉलम में नेम अरेंज हो गए हैं। आपको 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोर कॉलम में जाइए और आप 5 कॉलम्स में अपने नेम्स अरेंज कर लीजिए। तो हमारे पास प्रॉपर स्पेस भी है और हमारे पास मात्र केवल 7 पेजेस खर्च हुए। अभी तक सिर्फ केवल एक लाइन फिल थी हमारे पास में, बट आप देख रहे हो कि हमारा पूरा कंटेंट अब यहाँ पर सेटअप हो चुका है 7 पेजेस में। अगर हम और मार्जिन और कॉलम चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मोर कॉलम पे जा कर के एक कॉलम और इंक्रीज़ कर देते हैं, 6 कॉलम। देखिए इस तरह से हमने नाम भी अरेंज कर लिए और आपके 6 पेजेस में कुल मिलाकर के पेजेस हमारे पास बच गए। इस तरह से हमने यहाँ पर नेम टाइप किए थे तो 34 पेजेस खर्च हो रहे थे, बट हमने जब नाम को अरेंज करना स्टार्ट किया तो वो कॉलम के अंदर में डेटा अपना कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। कंट्रोल की से डिलीट कर देंगे तो पूरा कंटेंट ही डिलीट हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, आप सीख रहे थे अभी कॉलम डिज़ाइन करना। अगर हम कॉलम कम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोर कॉलम में जाएं और हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम्स करके ओके कर दें और बीच में अगर लाइन चाहिए हो तो लाइन बिटवीन पे क्लिक करें। स्पेसिंग कम करनी हो 1.25 सेंटीमीटर तो अभी यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए, कर सकते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, RAND रैंड और पैराग्राफ लिख रहे हैं। हमने 10 पैराग्राफ मंगा लिए। हमें लिखा था RAND रैंड और 10 पैराग्राफ्स। नाउ आप देख रहे हो कि हमारे पास 10 पैराग्राफ्स कॉलम्स के अंदर में अरेंज्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट पेपर बना रहे होते हैं और हमें यहाँ पर एक पेज में 2 पार्टीशन चाहिए होते हैं, एक तरफ हिंदी लिखना होता है और एक तरफ इंग्लिश लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसान होता है कि हम लोग यहाँ पर कॉलम डिज़ाइन कर लें और वन साइड हम लोग क्वेश्चन को हिंदी में लिखेंगे, वन साइड सेकंड साइड हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टास्क यहाँ पर देखते हैं कि कॉलम्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। जूम को कम कर दीजिए और हम चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को ग्रीन किया है, देखिए ये मैंने ग्रीन कर दिया और हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो पैरा हो नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पेज लेआउट में जाइए और यहाँ पर आप ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से आप कॉलम ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा वो कॉलम वहाँ पर ब्रेक हो गया और जहाँ पर भी कंटेंट से स्टार्ट हुआ था वहाँ से एक नया कॉलम स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ब्रेक में अंदर सिखाया कि कॉलम ब्रेक्स क्या होते हैं। बाकी ब्रेक्स मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस, इवन ऑड पेज और ये पेज टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम के अंदर में काम करना बताया। कॉलम्स आप डिज़ाइन करने में कॉलम को ब्रेक करेंगे तो नया कॉलम कैसे स्टार्ट होगा ये बात आप सीख रहे थे। तो स्टूडेंट्स, अगर कॉलम नहीं चाहिए हो आपको, यहाँ पर तो 2 कॉलम बने हुए हैं, अगर कॉलम नहीं चाहिए तो आप 1 कॉलम 1 पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा 1 पेज यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर RAND रैंड लिखिए और हम 10 पैराग्राफ फिर से मंगा रहे हैं वापस। नाउ एंटर। हमारे पास 10 पैराग्राफ आ चुके हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर लाइन नंबर भी आ गई। तो यहाँ पर लाइन नंबर कैसे चाहिए, मैंने कहा रीस्टार्ट ईच पेजेस। जैसे ही पेज एक नया स्टार्ट हो वहाँ से एक पेज नंबर हमारा नया सिलसिले से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 और चूँकि पेजेस हमारा A4 लगा हुआ है, मार्जिन थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे देखने में, नैरो कर देते हैं
मेरा तो पहले से ही था, नॉर्मल कर दीजिए। अब देखिए कंटेंट हमारा सेटअप हुआ, तो जब नया पेज स्टार्ट हुआ तो लाइन नंबर ऑटोमेटिक चेंज। कंट्रोल पी करके प्रिंट करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लाइन नंबर भी 38 लाइन्स हैं। स्टूडेंट्स अगर ये लाइन ऑप्शन ना होता लाइन नंबर, तो हमें लाइन गिननी पड़ती है ऐसे केसेस में, या एक पेज में कितनी लाइन्स आ रही हैं, या फिर कर्सर रख लेते तो यहाँ पर भी लिख के आता है कि किस लाइन पर हमने कर्सर रखा हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सीख रहे थे लाइन नंबर हम लोग किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। आप यहाँ पर मार्जिन सीख चुके हैं, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स। नेक्स्ट इज द हाइफिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग लिखते लिखते डैश कर देते हैं, जैसे हमने कर्सर यहाँ पर रखा और हमने हाइफिनेशन अप्लाई कर दिया ऑटोमेटिक। हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सपोज नरेंद्र मोदी, एक बड़ा नाम हमने यहाँ पर अरेंज किया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। नरेंद्र, अब देखिए नरेंद्र मोदी। आपने जब टाइप कर रहे थे तो यहाँ पर डैश ऑटोमेटिक हमारा कर्सर नीचे आया और काम करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड हाइफिनेशन। यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइफिनेशन करने से फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ चाहें हम लोग टाइप करते रहें और कंटेंट ऑटोमेटिक डैश लगा करके अरेंज करता रहेगा। अगर हमें हाइफिनेशन नहीं चाहिए तो ऐसे केसेस में आप नन कर दीजिए, तो पूरा कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे अरेंज हो जाएगा। अगर हाइफिनेशन चाहिए हो तो आप ऐसे करके ऑटोमेटिक कर सकते हो, तो ये कंटेंट हमारा इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और कंट्रोल ए कंट्रोल जे कर दीजिए तो हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज हाइफिनेशन। स्टूडेंट्स, आप काम करते करते आपने देखा होगा कि कभी कभी पूरे पेजेस में एक लाइट सा बैकग्राउंड में कुछ लिखा रहता है, जैसे कि आप नोट पे देखते हो हैंडेड लिखा होता है, रिजर्व बैंक लिखा होता है, राइट ना। दिस इज़ कॉल्ड वाटर मार्क्स। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। वाटर मार्क पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए कुछ फॉरवर्ड पहले से दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिया है या डू नॉट कॉपी, जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पर ले कर सकते हो। और अगर इसमें कोई चेंजेस करने हों तो वो भी ऑप्शन है। रिमूव करने के लिए रिमूव ऑप्शन है। कस्टम वाटर मार्क में जाइए, एडिट करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग कस्टमाइज़ करके यहाँ पर गए और कॉन्फिडेंशियल की जगह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम टाइप कर सकते हो, अपना नाम टाइप कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप किया। और अगर ये कलर देना चाहो तो कलर भी डाल सकते हैं हम लोग। सेमी ट्रांसपेरेंट, कुछ हल्का आएगा ट्रांसपेरेंटेड होकर के। देखिए हर एक पेजेस में ये बात होती है। टेक्स्ट के नीचे एक बैकग्राउंड में सेटअप हो जाएगा। ये रिटन फॉर सिस्टम जब प्रिंट करेंगे तो आप ये प्रिंट होकर के भी आएगा। तो स्टूडेंट जब नोट्स बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको जिस तरह से बॉटम स्पेसिमेंट डाल देते हैं या कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। वाटर मार्क नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो बहुत टाइम आपको वाटर मार्क्स इस्तेमाल करना होता है एक डॉक्यूमेंटेशन करते समय। तो वाटर मार्क कैसे लिया जाएगा ये मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर पेज कलर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक पेज कलर डिफाइन कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। ये नॉन प्रिंटेबल होता है। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। सपोज़ अगर हम लोग पेज कलर अपने डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं और मार्केट में आज की डेट में कलर पेजेस आते हैं, और फिर अगर प्रिंटर से अगर हम लोग इतना कलर पेज प्रिंट करेंगे तो बहुत सारा इंक खर्च हो जाएगा, जबकि मार्केट में कलर पेजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। बाकी ये प्रिंटेबल नहीं होता। कंट्रोल पी करके इसको आप देख सकते हो, प्रिंट होकर के नहीं आएगा, बट सेट कर सकते हैं यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार। जो कलर आपको ठीक लगे आप यहाँ से ले लीजिए और इस तरह से हम लोग एक बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं अपने पेजेस में। नेक्स्ट इज़ द पेज बॉर्डर। आइए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है पेज बॉर्डर का। अपन लोग क्या करेंगे, पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से हम बॉक्स ले लेंगे कि भाई मुझे एक बॉक्स चाहिए
अपने डॉक्यूमेंट्स के दौरान। तो कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जब रिज्यूम बनाते हैं हम लोग अपना पूरा रिज्यूम एक बॉक्स के अंदर में डाल देते हैं। ये प्रिंटेबल होता है, आप प्रिंट देख सकते हो इसका। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पेज बॉर्डर कुछ अलग टाइप का चाहिए, लाइक उसमें शेडो होनी चाहिए, 3D होना चाहिए, या लाइन ही है तो कम से कम कुछ इस तरह से लाइन होना चाहिए। लाइन का कलर्स कैसा होगा, मैंने कही रेड कलर का होगा। लाइन की मोटाई वगैरह आप वो भी चेंज कर सकते हो, कोई आर्ट डिज़ाइन करनी है तो भी आप डाल सकते हैं। लाइक देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स कितना खूबसूरत लगेगा जब आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे पेज बॉर्डर। तो स्टूडेंट्स कभी कभी आप बर्थडे कार्ड बना रहे होते हैं तो यहाँ पर फिर हमको आर्ट चाहिए होती है। हमने यहाँ पर जो भी आपको ठीक लगे वो आर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपने आज सीखा यहाँ पर कि हम लोग किस तरह से पेज बॉर्डर डालते हैं, पेज कलर डालते हैं, वाटर मार्क डालते हैं। यहाँ पर थीम का ऑप्शन दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बनी बनाई थीम्स हैं। यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर थीम सेलेक्ट कर लीजिए। थीम में बैकग्राउंड चेंज होगा कलर का, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होगा, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा, वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। डिफरेंट कई थीम्स दी हुई हैं, ऑफिशियल, एंजल्स, एपेक्स। तो जो आपको थीम सेलेक्ट करनी हो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट मैंने थीम्स आपको बाद में बताई, क्योंकि मैं जानता था यहाँ पर पेज कलर्स, बॉर्डर्स और सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो थीम चेंज करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियोस अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें।